तो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? 12, 15, 18, 20। इसका सही आंसर है डी, 20। गांधी जी के हिंद स्वराज में 20 अध्याय हैं। 1909 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय एक जहाज में हिंद स्वराज की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है। शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। इसका सही आंसर है जो है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो, कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर है सी, जे रूसो। रूसो ने कहा कि विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है। दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है। शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद बातचीत की दुकानों जैसी हैं, यह किसकी सोच है? बर्क, मिल, मार्क्स, लेनिन। इसका सही आंसर है डी, लेनिन। लेनिन ने कहा कि संसद बातचीत की दुकानों जैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका मत है? बोंदा, कांट, कार्ल मार्क्स, हॉब्स। इसका सही आंसर है बी, कांट। कांट कहते हैं कि राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है? मिल्टन, वॉल्टेयर, थॉमस पेन, सिज्विक। इसका सही आंसर है डी, सिज्विक। सिज्विक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधानवाद होता है कठोर, गतिशील, अस्थायी, अपरिवर्तनशील। इसका सही आंसर है बी, गतिशील। संविधानवाद गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर की महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। सही उत्तर निम्नलिखित कोट में चिन्हित कीजिए। का खा गा घा, का खा, का खा और घा और खा और घा। इसका सही आंसर है सी, का खा घा। भारतीय संविधान में नागरिक को ये मौलिक कर्तव्य हैं राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना और जो है अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उनका संरक्षण करना, जो मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष एओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। इसका सही आंसर है बी, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण, भर्ती। इसका सही आंसर है डी, भर्ती। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? शक्ति का संतुलन, राष्ट्रीय हित, गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध। इसका सही आंसर है ए, शक्ति का संतुलन। समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला शक्ति का संतुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है? कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। मैक्स वेबर, नॉर्थियोट पार्किंसन,
रैमजिम्योर, पीटर ड्रकर। इसका सही आंसर है बी, नॉर्थियोट पार्किंसन। नॉर्थियोट पार्किंसन कहते हैं कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है एक सैनिक गठबंधन, एक आर्थिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन, एक बहुउद्देशीय क्षेत्रीय संगठन। इसका सही आंसर है ए, एक सैनिक गठबंधन है जो है उत्तर अटलांटिक संघ संगठन यानी नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही आंसर है डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। इसका सही आंसर है डी, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? 73वां, 74वां, 75वां, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, 74वां। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार आपातकाल लागू कर सकती है, संघीय शक्तियां संसद में निहित हैं, संघीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लेखित नहीं हैं। इसका सही आंसर है डी, संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लेखित नहीं है। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, उत्पादन के ढंग, शारीरिक प्रभुत्व, सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। इसका सही आंसर है ए, शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत का प्रतिपादक है? डहल, शुम्पीटर, सार्टोरी, मैक्सफर्सन। इसका सही आंसर है डी, मैक्सफर्सन। मैक्सफर्सन लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत का प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध है राज्य की उत्पत्ति से, राज्य की कार्यविधि से, राज्य के उद्देश्य से, राज्य के भविष्य से। इसका सही आंसर है बी, राज्य की कार्यविधि से। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध राज्य की कार्यविधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, ऑन लिबर्टी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। इसका सही आंसर है सी, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी संविदावादी विचारक का नहीं है, ये जो है मिल की रचना है। यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक संविदा, रूसो, लेवियाथन हाफ्स, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट ये लॉक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? 32, 33, 34, 35। इसका सही आंसर है सी, 34। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक, एल्गरी ऑफ केव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। इसका सही आंसर है ए, प्लेटो। आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक, एल्गरी ऑफ केव, ये प्लेटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? बोधा, लाक, हॉब्स, रूसो। इसका सही आंसर है ए, बोधा। बोधा ने कहा कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है? 6 माह, 6.5 माह, 7 माह, 7.5 माह। इसका सही आंसर है डी, 7.5 माह। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है की अधिकतम सीमा जो है 7.5 माह हो सकती है। अध्यादेश जो है आर्टिकल 123 में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षा, योग्यता परीक्षा। इसका सही आंसर है बी, मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रशासन के मध्यवर्ती सोपान सहायक अभिकरण कार्य सौंपता है। सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता नहीं करती हैं। सहायक अभिकरण नीतियों में सुधार का सुझाव देती हैं। इसका सही आंसर है बी, सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है? राज्यवाद, सामूहिक हित, सुरक्षा, अस्तित्व। इसका सही आंसर है बी, सामूहिक हित। सामूहिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 368 निम्न का प्रतिनिधित्व करता है? नमनीयता, कठोरता, कठोरता एवं नमनीयता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, कठोरता एवं नमनीयता। अनुच्छेद 368 जो है कठोरता एवं नमनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है? व्यवहारवाद से, उदारवाद से, मार्क्सवाद से, उत्तर व्यवहारवाद से। इसका सही आंसर है डी, उत्तर व्यवहारवाद से। प्रासंगिकता का सिद्धांत जो है उत्तर व्यवहारवाद से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? जॉन रॉल्स, माओ जेडोंग, कार्ल मार्क्स, फ्रांज फैनॉन। इसका सही आंसर है बी, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? सेंट सिमोन, यूजोट, कार्ल मार्क्स, रिस्मॉन्डी। इसका सही आंसर है सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित विचारकों में से किसने यह कथन कहा है कि शासक को अच्छा बनने के अलावा कुछ सीखना होगा? थॉमस हॉब्स, निकोलो मैकियावेली, जॉन लॉक, जी.एस. मिल। इसका सही आंसर है बी, निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली कहते हैं कि शासक को अच्छा बनने के अलावा कुछ सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अज्ञानता का आवरण शब्द कौन लाया था?
J.S. मिल, रोनाल्ड डार्किन, रॉबर्ट नाजिक, जॉन रॉल्स। इसका सही आंसर है डी, जॉन रॉल्स। उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सकारात्मक उदारवाद, समतावादिता, नकारात्मक उदारवाद, स्वेच्छातंत्रवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3 4 बी, 3 1 2 4 सी, 3 2 1 4 डी, 4 3 1 2। इसका पहले जो है आएगा नकारात्मक उदारवाद, फिर उसके बाद आएगा सकारात्मक उदारवाद, फिर समतावादिता और फिर स्वेच्छातंत्रवाद। इसका सही आंसर है बी। पहले नंबर पर आएगा नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, समतावादिता, फिर जो लास्ट में स्वेच्छातंत्रवाद आएगा। उदारवाद के विकास का चरण यह क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है? लेखानुदान को, प्रत्यानुदान को, अतिरेक अनुदान को, अनुपूरक अनुदान को। इसका सही आंसर है बी, प्रत्यानुदान को जो है कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ए, आचार्य विनोबा भावे। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही जो है आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पदसोपान एवं अनुशासन, राजनीतिक प्रतिबद्धता, विवेक का प्रयोग, निश्चितता एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता। इसका सही आंसर है बी, राजनीतिक प्रतिबद्धता। नौकरशाही के संबंध में राजनीतिक प्रतिबद्धता सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? चार्टर के 6वें अनुच्छेद में, चार्टर के 10वें अनुच्छेद में, चार्टर के 11वें अनुच्छेद में, चार्टर के 8वें अनुच्छेद में। इसका सही आंसर है सी, चार्टर के 11वें अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 11वें अनुच्छेद में महासभा की शक्तियां और कार्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन अंतरराष्ट्रवाद में विश्वास रखता है? वुडरो विल्सन, रूसो, बुल, कार। इसका सही आंसर है ए, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो अंतरराष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लूथर गुलिक के संगठन के सिद्धांत को पोस्टकॉर्प शब्द में अभिव्यक्त किया है। इसमें को का तात्पर्य है कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कंपनी। इसका सही आंसर है डी, कोऑर्डिनेशन। लूथर गुलिक के संगठन में सिद्धांतों के पोस्टकॉर्प शब्द में अभिव्यक्त को का मतलब है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? युद्ध, शांति, सहबंध, तटस्थीकरण। इसका सही आंसर है सी, सहबंध। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला साधन सहबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक प्रशासन के पितामह कौन है? एल.डी. व्हाइट, वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक, साइमन। इसका सही आंसर है बी, वुडरो विल्सन। लोक प्रशासन के पितामह वुडरो विल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से
पर सीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? गेरीमॉन्डरिंग, पॉलिटिकिंग, फिलिबस्टरिंग, सीनेटी शिष्टता। इसका सही आंसर है ए, गेरीमॉन्डरिंग। अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को गेरीमॉन्डरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है? राज उत्पीड़न का यंत्र है, राज समाप्त हो जाएगा, धर्म लोगों के लिए अफीम है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसका सही आंसर है डी, राज्य एक आवश्यक बुराई है, मार्क्सवाद से मेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृत सावरकर की नहीं है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदू राष्ट्र दर्शन, इंडिया विंस फ्रीडम, हिंदुत्व। इसका सही आंसर है सी, इंडिया विंस फ्रीडम। जो है ये किताब नहीं है, और जो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदू राष्ट्र दर्शन, हिंदुत्व, ये जो है सावरकर की है। और जो है इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत के समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वितांत का अर्थ है महान शक्तियों के बीच सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तनाव की समाप्ति, तनाव का शैथिल्य। इसका सही आंसर है डी, तनाव का शैथिल्य द्वितांत का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका सही आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के को जो है हस्तांतरित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही आंसर है डी, 5 वर्ष। फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। वर्ष 2000 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 7 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि वर्ष 2002 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं एप्टर, स्टन, लियोस्ट्रास, कोबा। इसका सही आंसर है डी, अल्फ्रेड कोबा। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं जो है अल्फ्रेड कोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने युवा वर्ग और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया? अल्थ्यूजर, लेनिन, मिलीबैंड, लग्जमबर्ग। इसका सही आंसर है ए, अल्थ्यूजर। अल्थ्यूजर ने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच का अंतर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कानून का शासन का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वाधीनता, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कानून का शासन का मुख्य उद्देश्य जो है प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वाधीनता आज सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। इसका सही आंसर है सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है भारत के जो है प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के जो है प्रधानमंत्री थे। इनका जो कार्यकाल 1977 से 1979 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है? प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव, समष्टिवादी वैचारिक वातावरण जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता थी, शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा। इसका सही आंसर है डी, शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा जो है आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसका मत है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है? लास्की, मैक्सफर्सन, मिल, कांट। इसका सही आंसर है बी, मैक्सफर्सन। मैक्सफर्सन ने कहा कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना है कि आज्ञापालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है? जे.एस. मिल, जेम्स मिल, बेंथम, ब्लैकस्टोन। इसका सही आंसर है सी, बेंथम। बेंथम ने कहा कि आज्ञापालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? 2018, 2015, 2016, 2017। इसका सही आंसर है सी, 2016। भारत में जो है 2016 में चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया और चीन में 2015 में भारत भ्रमण जो है वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 का। इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 48 का जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हित समूह पाए जाते हैं केवल लोकतांत्रिक देशों में, पूंजीवादी समाजों में, केवल सर्वाधिकारवादी देशों में, सभी देशों में। इसका सही आंसर है डी, सभी देशों में। हित समूह सभी देशों में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।